साथियों नमस्कार। अमेजॉन पर वीपीएस कैसे तैयार करें आज ये जानेंगे। तो वीडियो बहुत यूनिक हो सकता है, वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ओपन करें। तो जैसे हमने एक नया टैब खोला, पुराने टैब को क्लोज किया। अब यहाँ पे हम डालेंगे AWS VPS। तो ये हो जाएगा आपके सामने अमेजॉन का ऐसा विंडो खुल जाएगा, अमेजॉन वेब सर्विस। अब हम चलते हैं AWS वर्चुअल क्लाउड सर्विस पर, जो फ्री है, फ्री कंप्यूटिंग के लिए। इस पर हम क्लिक करते हैं। अब उसके बाद हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बात का ध्यान दें, आपके पास अकाउंट है या नहीं है। अगर पहले से आपने इस पे अकाउंट बना रखा है तो आपको साइन इन ऑप्शन का यूज कर लेना है और करके आप इंटर हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो क्रिएट ए फ्री अकाउंट पर आप आ जाए। तो जैसे ही क्रिएट ए फ्री अकाउंट पर आएंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक विंडो खुल जाएगा जहां पे हमें कुछ चीजें फिल करनी होंगी। तो जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए अगर आप तो साइन अप फॉर AWS लिखा हुआ है। अब हमें इस पे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि रूट यूजर ईमेल एड्रेस, तो जिस ईमेल एड्रेस का आप यूज करना चाहते हैं वो ईमेल यहाँ पे टाइप करें। और फिर उसके बाद कहता है AWS अकाउंट नेम। तो चलिए हम यहाँ पे कोई एक ईमेल एड्रेस टाइप करते हैं। तो यहां पे हमने ईमेल एड्रेस टाइप किया। फिर कहता है यूजर नेम। अब आप अकाउंट का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे नाम रख देते हैं। अब फिर वेरीफाई ईमेल करते हैं। तो जैसे ही वेरीफाई ईमेल करेंगे तो सबसे पहले तो आपके सामने एक सिक्योरिटी कोड आएगा। ये होता है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। क्या होता है, ताकि कंफर्म हो पाए कि ये जो भी कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है वो आदमी है या रोबोट। तो यहाँ पे आपको सही, जो कैपिटल स्मॉल जिस तरीके से भी है वो आपको वैसा ही फिल करना है। और फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। अगर वो सही रहा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अगेन आपको दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक दूसरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो सही आपको लग रहा हो उसको आप सेलेक्ट करिए, जो आपको समझ में आ रहा है। फिर आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद एक बात का ध्यान देना है कि अब कंफर्मेशन के लिए आपके ईमेल पर एक कोड जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, जो कोड 5 मिनट तक वैलिड है। और इस कोड को आपको अपने ईमेल पर जाकर खोजना है। तो चलिए हम अपने ईमेल पर चलते हैं और वहां पर इस कोड को खोजते हैं और कोड को खोज के फिर ये वेरिफिकेशन कोड एरिया पर फिल करेंगे। तो कोड का इंतजार कर लें, कभी कभी कोड आने में थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया तो अब कोड हमारे सामने दिखने लगा। अब जो कोड है उस कोड को हम यहाँ पे फिल करते हैं और फिर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने वेरीफाई क्लिक किया तो आपका ईमेल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रूट पासवर्ड देना। रूट पासवर्ड क्या होता है, जो लॉगिन के लिए आपको पासवर्ड काम में आएगा। तो पासवर्ड बनाने का नियम याद रखिए, एक कैपिटल होगा, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर होगा और एक नंबर होगा और नन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, पासवर्ड बनाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए पहला अक्षर कैपिटल दे दिया। अब फिर उसके बाद अगर आप स्पेशल कैरेक्टर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे @ लगा सकते हैं। तो वो सब आपकी मर्जी पे चलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटर कर दिया। अब कंटिन्यू स्टेप 1 ऑफ 5 करते हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो कहता है कि पासवर्ड जो है सही नहीं है। तो पासवर्ड आपको क्या करना है, पासवर्ड में हमने कुछ कमी कर रखी है, वो कमी हम दूर करेंगे। तो अब देखते हैं कि आप पासवर्ड सही है। तो एक कह रहा है अल्फा न्यूमेरिक। तो नॉर्मल जो पासवर्ड हम देते हैं वो पासवर्ड यहाँ नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को थोड़ा डिफरेंट मोड में देंगे। अभी ये इस तरीके का अगर बार बार मैसेज आ रहा है तो आप क्या करें वो भी आप समझ लीजिए। कहता है दिस पासवर्ड इज पब्लिकली नो, मतलब ऐसा डेटा हो जो थोड़ा डिफरेंट हो, मतलब आसानी से इसको ना खोजा जा सके।
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पासवर्ड को बदल देते हैं। तो ऐसा पासवर्ड जो थोड़ा डिफरेंट होगा उस पासवर्ड को डाल के कंटिन्यू स्टेप करते हैं। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू किया तो ये अब आगे बढ़ जाएगा और अब यहाँ पे आपको इस तरीके से एक विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको कुछ अपने डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कनेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देना है पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस, तो पर्सनल यूज करिए। आप अपना पूरा नाम यहाँ पे फिल कर दीजिए, जो भी आपका पूरा नाम है वो आप यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम फिल कर दिया। फिर उसके बाद कंट्री कोड कहता है, तो हम यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फोन नंबर मांगता है, तो जो भी आपका फोन नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करते हैं। फिर इसके बाद फिर पूछता है कौन से देश से हैं आप, तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री का नाम सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस दे सकते हैं, फिर सिटी का नाम और बाकी चीजें, पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड से काफी चीजें आपकी वैसे ही कवर हो जाती हैं। तो देखते हैं पिन कोड से लेता है, नहीं, स्टेट डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमने स्टेट फिल कर दिया, स्टेट फिल करके टिक करते हैं। अब ऊपर देखिए अभी सिटी छूट गया, तो सिटी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब सारा डिटेल हमने फिल कर लिया। अब कंटिन्यू स्टेप 2 करेंगे। दूसरा स्टेप भी हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पे हमारे सामने तीसरा स्टेप आता है जो आपसे कुछ डिटेल्स पूछता है और इन डिटेल्स को आप फिल करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अपना डेबिट कार्ड नंबर और बाकी चीजें यहाँ पे आप फिल करिए, मंथ और सीबी फिल करिए, अकाउंट होल्डर नेम फिल करिए। और अब उसके बाद न्यू एड्रेस चाहते हैं और न्यू एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए और सारा डिटेल वगैरह फिल कर लीजिए। अब फिर उसके बाद जैसे आप नहीं चाहते न्यू एड्रेस तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, न्यू एड्रेस को आप मत सेलेक्ट करिए। अब आप यहाँ पे चले आइए माई एड्रेस पर, इसी पर, और फिर इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद अब फिर आपके सामने इसका अगला स्टेप आ जाएगा। या ही नहीं तो अब यहाँ पे हम कार्ड डिटेल फिल करेंगे। तो कार्ड डिटेल फिल करने के बाद ही हमारा स्टेप आगे बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कार्ड डिटेल फिल करते हैं और डिटेल एकदम सही फिल करना है, नहीं तो आपका डिटेल अगर आप गलत डिटेल फिल करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम चूंकि ये पेमेंट लेने वाला है तो इसलिए ध्यान से इसको फिल करें। और फिर अकाउंट होल्डर नेम, किसके नाम का अकाउंट है तो वो भी आप सही फिल करें। फिल करने के बाद सारा डिटेल जब आपने फिल कर लिया, फिल करके फिर आप आ जाएं यहाँ पे। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को यस करें, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ जाएं। फिर वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई पे अब आपके सामने ये अगला स्टेप आपको देगा जिससे आपका पेमेंट कटेगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब ये आपका पेमेंट लेने वाला है और आपको थर्ड स्टेप एक ओटीपी जा रहा है, ये ओटीपी हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट के लिए ही ओटीपी जा रहा है। और फिर कंफर्म कर दें। जब हम कंफर्म करेंगे तो इस तरीके से पेमेंट अकाउंट से डेबिट हो गया, अकाउंट से कट गया है। और कटने के बाद अब थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका ये पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब ये एक एक चीज को आपके सामने दिखाएगा, यहाँ पे सारी चीजें दिखा रहा है। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आप अपना जो है किस तरीके का काम करने वाले हैं, एकेडमिक, बिजनेस या पर्सनल यूज। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें किस लिए यूज करने वाले हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल यूज करने वाले हैं तो आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड और बाकी सारी डिटेल, पैन कार्ड है तो वो भरे, डेट ऑफ बर्थ भर दे। तो यहाँ पे डिटेल भर दिया। अब पैन कार्ड यहाँ पे भरते हैं, पैन कार्ड भी आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ सारा डिटेल भर दिया। भरने के बाद अगर पैन कार्ड है तो डालिए, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड, अच्छा पैन कार्ड लेगा, रिक्वायर है, बिना पैन कार्ड के आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड नंबर
फिल करेंगे। तो पैन कार्ड के 10 अंक जो आपके होते हैं उसको यहाँ पे फिल करना इंपॉर्टेंट है, तो वो पैन कार्ड नंबर हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो पैन कार्ड नंबर फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला स्टेप आ जाता है, जहां पे आपसे एक टेक्स्ट वेरिफिकेशन लेता है। यहाँ पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आप मैसेज चाहते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, कौन से देश का आप यूज कर रहे हैं, तो कौन से देश में आप हैं तो वो देश चुने। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और फिर उसके बाद यहाँ पर आप अपना ये जो कैप्चा आया है, इस कैप्चा को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, जहां से आपको कैप्चा क्लियरिटी मिल सकती है कि कौन सा कैप्चा आपको यूज करना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। तो अब जैसे ही मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं, इनपुट करने के बाद अब यहाँ पर हम जो ये कैप्चा आया है इस कैप्चा को फिल करते हैं। कैप्चा ध्यान दीजिए स्मॉल और कैपिटल जो भी जैसा लिखा हुआ है ठीक वैसा ही आप कैप्चा फिल करें और फिर उसके बाद सेंड एसएमएस पे आप क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक कोड अब आपके मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक कोड जाता है और उस कोड को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो थोड़ा सा वेट करें, एक मैसेज जाएगा आपके मोबाइल पर और वो कोड आप यहाँ पे फिल करते हैं। तो वेट करें जब तक आपके मोबाइल पे वो कोड नहीं आता, और जैसे ही कोड आता है वैसे ही वो कोड आप यहाँ पे फिल करें। तो अब यहाँ पे आप सही कोड इनपुट करते हैं। जैसे ही कोड इनपुट करके आप कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अब आपके सामने इसका अगला स्टेप आ जाएगा, जहां पर आपको ये कहता बेसिक सपोर्ट फ्री, या आप कैसा सपोर्ट चाहते हैं। अगर आप फ्री सपोर्ट चाहते हैं तो आप बेसिक सपोर्ट फ्री पर छोड़िए। अगर आप डेवलपर का सपोर्ट चाहते हैं तो ये आपसे मंथली $29 का चार्ज लेता है। अगर आपको बिजनेस सपोर्ट चाहिए तो $100 का मंथली चार्ज लेता है। तो जैसे हमको कोई चार्ज नहीं देना है तो बेसिक फ्री को छोड़ दीजिए, बेसिक फ्री पे ही रहने दीजिए। आप कंप्लीट साइन अप ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा स्टेप बनकर तैयार हो गया और अब आपका ये कोड 24 से 36 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे गो टू द AWS मैनेजमेंट पे चले जाएं। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अपना अकाउंट आप यहाँ पे लॉगिन करें और लॉगिन करके फिर जो है आगे आप अपना काम कर सकते हैं। तो 24 से 36 घंटे लगता है आपके कोड को एक्टिव होने में। यहाँ पे ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं और ये आपका कोड यहाँ पे लॉगिन भी हो चुका है। अब आपको इसे वेरीफाई होने तक का इंतजार करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।